नमस्कार। आज हम वाई कॉम्बिनेटर के सह संस्थापक पॉल ग्रैहम उनके विचारों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, और खासतौर पर वो हिस्सा जो स्टार्टअप शुरू करने से पहले आता है। बिल्कुल। पॉल ग्रैहम कहते हैं कि ज्यादातर लोग यहीं मतलब इसी स्टेज पर गलती करते हैं। लेकिन यहीं से वो कहते हैं कि महानता की शुरुआत भी होती है। तो आज हम स्टार्टअप से पहले पॉल ग्रैहम की मार्गदर्शिका से जो बातें निकली हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद है ये समझना कि एक सफल स्टार्टअप की नींव कैसे रखी जाती है, वो भी आइडिया आने से पहले। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात जो ग्रैहम कहते हैं कौन सी? कि ज्यादातर सफल स्टार्टअप्स वो असल में स्टार्टअप की तरह शुरू ही नहीं हुए थे। अच्छा, तो फिर कैसे? वो बस किसी की अपनी दिलचस्पी थी, कोई साइड प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका हल कोई ढूंढने नहीं रहा था और वो किसी को बहुत परेशान कर रही थी। हाँ, ये बात तो है। जैसे जीमेल को ही ले लें। हाँ जी, जीमेल गूगल के अंदर एक साइड टूल था, फेसबुक तो एक डॉम प्रोजेक्ट था। और एयरबीएनबी, वो तो बस किराया देने के लिए पैसे जुटाने की जरूरत से शुरू हुआ था। बिल्कुल। और यहाँ जो गहरी बात है वो ये है कि स्टार्टअप का आइडिया वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जबरदस्ती सोचकर पैदा कर सकते हैं। सही। ये अक्सर आपकी अपनी जिंदगी से, आपकी जरूरतों से या आपकी किसी गहरी जिज्ञासा से ही निकलता है। ग्राहम का वो मशहूर सुझाव याद है, भविष्य में जिएं। हाँ, जिज्ञासु बने, उन समस्याओं पर काम करें जिनकी आपको सच में परवाह है। बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से उन चीजों से जुड़ना है जो अभी शायद मेनस्ट्रीम नहीं है। ये दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर लोग पूछते हैं, भाई एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया क्या है? ऐसा लगता है जैसे कोई लिस्ट हो आइडियाज की। हाँ, और ग्राहम कहते हैं कि सवाल ही गलत दिशा में ले जाता है। तो सही सवाल क्या है फिर? सवाल ये नहीं कि आइडिया क्या है, सवाल ये है कि आप खुद को, मतलब अपनी सोच को, अपनी आदतों को ऐसी स्थिति में कैसे लाएं जहां अच्छे आइडिया आप तक पहुंचे। अच्छा, मतलब एक तरह का माहौल बनाना अपने लिए। बिल्कुल, ये माहौल बनाने की बात है। इसके लिए वो कहते हैं किसी फील्ड में गहराई तक उतरें, स्मार्ट, दिलचस्प लोगों के साथ रहें और उन चीजों पर काम करें जो आपको दिलचस्प लगती हैं। हाँ, भले ही वो उस वक्त बिल्कुल बेकार लगें या सिर्फ खिलौने जैसे हों। ये तैयारी ही असल में नींव है। और ग्राहम का एक नियम भी है ना कि अगर कोई चीज आपको लगातार परेशान कर रही है और कोई दूसरा उसे ठीक नहीं कर रहा है, तो शायद आपको अपना स्टार्टअप मिल गया है। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ये सीधा आपकी अपनी जरूरत से जुड़ा है। मतलब आइडिया से ज्यादा जरूरी शायद वो इंसान है, वो फाउंडर है। निश्चित रूप से। आपकी पहचान, आपकी आदतें आपके आइडिया से कहीं ज्यादा वजन रखती हैं। ग्रैहम मानते हैं कि सफल संस्थापक असल में वो लोग होते हैं जिनमें कुछ बनाने की एक मेकर वाली आदत होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, और थोड़े से विधुरही भी, जो लीक से हटकर सोचते हैं। और ये गुण स्टार्टअप शुरू करने से पहले बनते हैं। तो आदतें बनाना जरूरी है, जैसे? हाँ, आदत डालें, जिज्ञासु रहने की, चीजों से खेलने की, उन्हें बनाने बिगाड़ने की, मतलब टिंकरिंग की, लगातार सीखने की। और कुछ बनाकर दुनिया को दिखाने की, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। शिप थिंग्स। पॉल बुचेट ने अरबों डॉलर कमाने के लिए जीमेल नहीं बनाया था। उन्हें बस एक बेहतर ईमेल चाहिए था। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। और बाद में पता चला कि दुनिया को भी वही चाहिए था। हाँ। अच्छा, तो फिर उन लंबी चौड़ी योजनाओं और बिजनेस प्लान्स का क्या? कई लोग तो महीनों लगा देते हैं इसी में। ग्रैहम का इस पर क्या कहना है? ओह, ग्रैहम इसके तो सख्त खिलाफ है, खासकर शुरुआती दौर में। वो कहते हैं कि हफ्तों या महीनों बैठकर डिटेल प्लान बनाना वो टाइम वेस्ट है। क्यों? प्लान तो जरूरी होता है ना? जरूरी होता है, पर स्टार्टअप की दुनिया इतनी अनिश्चित है कि आपकी शुरुआती योजनाएं असलियत से टकराते ही बदल जाएंगी। उनका मानना है कि इससे बेहतर है क्या? जल्दी से जल्दी असली उपयोगकर्ता, मतलब यूजर्स ढूंढें और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करें। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। हाँ, अक्सर वही बेस्ट होता है, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को गहराई से समझते हैं। ग्रैहम कहते हैं उन चीजों को बनाने से बचें जिन्हें कोई चाहता ही नहीं, और बिना कुछ बनाए सिर्फ प्लानिंग करने से भी बचें। बिल्कुल। और ये सोचना तो बिल्कुल बंद करें कि आपको यूजर्स से पहले इन्वेस्टर्स की जरूरत है। अच्छा। स्टार्टअप असली दर्द और जरूरत से पनपते हैं, इन्वेस्टर्स को दिखाने वाली प्रेजेंटेशन या पिच डेक से नहीं। असली सीख यूजर्स से मिलती है, एक्सेल शीट से नहीं। तो अगर हम पॉल ग्राहम की सलाह का सार निकालें, स्टार्टअप शुरू करने से पहले क्या सबसे जरूरी है? पहली बात, आइडिया के पीछे मत भागो, भविष्य में जियो, देखो क्या हो रहा है और जिज्ञासु बनो। दूसरी, एक निर्माता बनो, मतलब कुछ बनाओ, साइड प्रोजेक्ट्स पर काम करो, भले ही कोई ना देख रहा हो।
ये आदतें बहुत जरूरी हैं। तीसरा पॉइंट, किसी असली प्रॉब्लम को हल करो, हो सके तो अपनी ही। वो दर्द महसूस करना जरूरी है। ठीक है। और चौथा, आपकी पहचान, आप क्या बना सकते हो, ये आपकी पिच से ज्यादा मायने रखता है। क्रेडिबिलिटी बनाने से आती है। और पांचवा, वो खिलौने वाली बात। हाँ, कि शुरुआत में महान आइडिया अक्सर खिलौने जैसे लग सकते हैं, छोटे लग सकते हैं। उन्हें छोटा समझकर नजरअंदाज मत करो, उन पर काम करो। बिल्कुल। तो स्टार्टअप का जन्म तब नहीं होता जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं। कब होता है फिर? ये तब पैदा होता है जब आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं और तय करते हैं कि आप इसके किसी हिस्से को, किसी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। ये सोच, ये तैयारी ही है जो स्टार्टअप से पहले आती है। एग्जैक्टली। और शायद यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपके आसपास अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम या जरूरत है जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वो आपको अंदर ही अंदर कुछ बनाने के लिए, कुछ बदलने के लिए उकसा रही है? सोचने वाली बात है।